आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की। अयोध्या में जांच कर एसआईटी टीम लखनऊ लौट आई है। कल यानी सोमवार को सीएम योगी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। एसआईटी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्टाफ भर्ती और रिकॉर्ड रखरखाव से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। एसआईटी ने लंबे समय से काम कर रहे सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। 66 दिनों के महाकुंभ के दौरान अयोध्या में दान की भी जांच की जा रही है। महाकुंभ के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने राम मंदिर में दर्शन किए थे। एसआईटी को भारी भीड़ के बावजूद दान पात्रों में कम पैसे जमा करने का शक है। गोपाल राव का भतीजा भी एसआईटी की रडार पर है। सोमेश आनंद से पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन बंद होने के चलते संपर्क नहीं हो पाया। वहीं आनंद और फूलकांत मिश्रा नाम के शख्स भी एसआईटी की रडार पर हैं। फूलकांत मिश्रा के पास आभूषणों के रखरखाव का काम, चढ़ावा चोरी केस में किसी का भी बचना नामुमकिन है। और योगी आदित्यनाथ भी ये बात क्लियर कट कह चुके हैं कि इस केस में कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन जो किरदार हैं, जो अहम किरदार हैं, उन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है या सिर्फ एसआईटी जांच कर रही है, इस पर कई सवाल हैं जो विपक्ष भी खड़ा कर रहा है। अखिलेश यादव लगातार मुखर हैं, लगातार एग्रेसिव हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे हो गई, ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहला नाम आता है हर्षवर्धन जी, वो चंपत राय का ही है। शिकायत भी हुई, उनका बयान, पहले उन्होंने चोरी को मानने से इनकार कर दिया, फिर एसआईटी की अनुशंसा उन्होंने की, उसके बाद अब जांच हो रही है, लेकिन वो कहाँ हैं, उन पर क्या एक्शन हो रहा है, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए, पहले दिन से मैं एक बात कह रहा हूं कि चंपत जी को न्यास के सदस्य के पद से त्याग करना चाहिए था। और उनके जैसा व्यक्ति जिसका जीवन कह सकते हैं कि त्याग, संयम, धैर्य सबके मिसाल के तौर पर है, अगर वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ा संकट यही खड़ा होता है। और पहले दिन जिस दिन ये खबर आई, उसके बाद चंपत जी का छोटा सा एक वीडियो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि ऑडिट चल रही है और इसमें अभी कोई गड़बड़ नहीं पाई गई। अब वो बयान का मतलब क्या हुआ? और अब जब नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि निष्ठा पर कोई सवाल नहीं लेकिन निगरानी तो शून्य थी, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप राजनीति चाहे जो कहें, लेकिन अगर जिसने भी ये कहा वो सब कुछ सही साबित हो रहा है। और जो सबसे बड़ा संकट है, जो पता नहीं क्यों नहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के लोगों की समझ में आ रहा है, आप जितना इसको ढकने छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह उतना अधिक हो रही है। कोई भी सवाल जब खड़ा होता है तो उसका जवाब देना होता है। जब आप बचने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि वो गंभीर होता चला जा रहा है। और जरा सोचिए, अभी तक वो स्थिति ये है कि वो एसआईटी की जांच कर रही है और वो अनिल मिश्रा का कुछ और बयान, टिन्नू का कुछ और बयान, फलाना का कुछ और बयान, ये भी सब चल रहा है। ऐसे लोगों को बयान देने की स्थिति होनी चाहिए क्या? उनको तो पकड़ के पहले ढंग से पूछताछ और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वो होती हुई अभी तक नहीं दिख रही। योगी जी कह भले रहे हैं कि एकदम कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बार बोल वचन से काम नहीं चलने वाला है। आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई होती हुई दिखे। हिंदुओं को, राम भक्तों को, राम मंदिर में आस्था रखने वालों को विश्वास जो टूटा है, वो विश्वास फिर से वापस आने के लिए करना पड़ेगा। बोल वचन से काम नहीं चलेगा। अब टिन्नू यादव का ही आपने अगर जिक्र कर दिया तो टिन्नू यादव के पास जो प्रॉपर्टी है, टिन्नू यादव ने कैसे उस प्रॉपर्टी को बनाया, उसने उसकी सफाई भी दी, बाकायदा उसका वीडियो मैसेज भी आ गया, पूछताछ भी की गई, लेकिन जिम्मेदारी क्या तय हुई? टिन्नू यादव पर क्या कोई एक्शन हुआ समीर जी? तो इसका आंसर है नहीं, कोई एक्शन नहीं है अभी तक इन पर। प्राची, अभी तो किसी भी एक्शन नहीं हुआ है। एसआईटी जांच कर लखनऊ लौट गई है। जो 3 सदस्य एसआईटी बनाई थी, जिसमें विजय विश्वास पंत थे, किरण एस थे और जो तीसरे नील रतन थे जो फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी रहे, इन्होंने तमाम लोगों से पूछताछ के बाद ये रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शायद कल या सोमवार को दी जाएगी। अब उस रिपोर्ट से क्या निकलता है, क्या यह हम मान के चले कि अगले सप्ताह जब योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट दी जाएगी तो उसमें उन्होंने किसी का जिक्र किया होगा कि ये इसमें गुनाहगार है, इन्होंने पैसा लिया है, क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, या ये रिपोर्ट लंबे समय तक तकिए के नीचे रख दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? इतने दिन जब एसआईटी वहां पर थी, एसआईटी ने पूछताछ की, तो निश्चित रूप से एसआईटी के कुछ फाइंडिंग्स रहे होंगे ना, एसआईटी को सबूत मिले होंगे। उस सबूत के आधार पर एसआईटी को तत्काल अयोध्या के अंदर एफआईआर दर्ज करवानी थी
और संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी तय करवानी थी। एसआईटी से पूछताछ कर लूटी है। और जिस तरीके से हर्षवर्धन जी ने बताया कि वो तमाम लोग बयान दे रहे हैं, खुलकर बयान दे रहे हैं, अपने बेगुनाही का बयान दे रहे हैं, दूसरे लोगों पर उंगलियां उठा रहे हैं, और जिस तरीके से इस पूरे मामले को वो हल्के ढंग से ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि चंपत राय को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था। 4 बार चंपत राय से 4-4 घंटे की पूछताछ हो रही है, उसके बीच चंपत राय कुर्सी से चिपके हुए हैं। संघ के प्रचारक आप रहे हो, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप दुनिया भर का लग रहा है, और ये केंद्र आरोपों के केंद्र में आप आ रहे हो, शक के घेरे में आप आ रहे हो, आप एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए थे। आप नैतिकता के आधार पर ये कह सकते हैं ना कि भाई मेरे महामंत्री रहते हुए जैसा हुआ है, मैं इस्तीफा देता हूं, एसआईटी जांच करे और जो निकले उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आप इस्तीफा नहीं दे रहे हो, उस मामले में चुप्पी लेकर बैठ गए हो और तमाम अपने बेगुनाह होने का सबूत दे रहे हो। मुझे लग रहा है कि इसमें तमाम बड़े लोगों को दखलंदाजी देना चाहिए। इस बात से काम नहीं चलेगा ना कि योगी जी गए तो उनके कार्यक्रम से उनकी दूरी कर दी, सिर्फ इससे तो काम नहीं चलेगा, इस सांकेतिक दूरी से तो कोई काम नहीं चलेगा ना, कोई तो एक्शन करके दिखाना पड़ेगा ना, चंपत राय पर भी, अनिल मिश्रा पर भी, गोपाल राव। जिन्होंने लूटा उनको लौटाना होगा। हाँ। पूरा वसूली प्रधानमंत्री मोदी कहता है जो जिन्होंने लूटा उनको लौटाना होगा। तो जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का पैसा लूटा है, सोने चांदी की ईंटें, जो भी खबर आ रही है लूटी है, जो एसआईटी को मिलता है, उनसे पूरी रिकवरी की जाए, पूरी पत्रकार वार्ता लेके बताया जाए कौन कौन शामिल था, ये कब से हो रहा था, और ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि भविष्य में नहीं होगा। और मुझे लगता है कि पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। तत्काल प्रभाव से नया ट्रस्ट बनाओ, प्रोफेशनल लोग आप रखो, जिम्मेदारियां तय हो, काउंटिंग कौन करेगा, एसबीआई की क्या भूमिका होगी, अकाउंटेबिलिटी तय हो, और भविष्य में 1-1 रुपए का हिसाब रहे। राम भक्तों की जो आस्था को आपने जो चोट पहुंचाई है, इससे उभरने मुझे लगता है बहुत लंबा समय लगेगा। और जिन लोगों ने चोट पहुंचाई है वही यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो।